हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली। तो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और ये हम लोग नर्मदा नदी के ऊपर जो ये ब्रिज बना है जिस पे से होके आप जाते हो ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन करने, हम लोग इस पे आ गए थे। और हमारे पंडित जी हमारे साथ में चल रहे थे, वो बहुत ही अच्छे थे, हम लोग को बाहर तक लेने के लिए आए क्योंकि हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो बहुत पहले एक बार आए थे। तो हम लोग उनके साथ में जा रहे थे और वो हमें सब बताते हुए जा रहे थे कि कहाँ पे कैसे क्या है। और इतना खूबसूरत नज़ारा था, मैं सच बता रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैप्चर करूँ या अपनी आंखों से खुद ही देखूँ। तो बीच का काफ़ी कुछ तो मैंने फिर नहीं भी कैप्चर किया क्योंकि मुझे खुद से भी देखना था। इतना हरा पानी, इतना हरा और साफ़ पानी। बाद में हम लोग को पता चला कि इसमें शायद मगरमच्छ भी हैं, अब पता नहीं मस्ती कर रहे थे या जो भी है, बट हाँ उन्होंने बताया। हमारे पंडित जी ने हम लोगों को बताया कि हम लोग को थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ेगा क्योंकि कुछ ही समय के बाद कपाट बंद होने वाले थे और बहुत ही थोड़ा सा समय बचा था बाबा के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग बहुत फटाफट जा रहे थे। इसके थोड़ी देर बाद मैंने फ़ोन वगैरह सब रख दिया था, कुछ भी वहाँ पे कैप्चर करने का ऐसा माहौल नहीं होता है, अलाउड भी नहीं होता है क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ थी कि फ़ोन से आप कैप्चर करने जाते तो पता नहीं क्या ही होता। और बहुत अच्छे दर्शन मिले थे, हालांकि 1 सेकंड भी नहीं रुकने देते हैं, बट बाबा के आशीर्वाद से हमें 5 सेकंड का एक समय मिला था उनके आशीर्वाद लेने का। नहीं दिख ना जाए तो मना। अभी ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन हो गए हमें, अब हम लोग जा रहे हैं ममलेश्वर जी के दर्शन करने। लाइट बनता है। आप जब ब्रिज के ऊपर से जाते हो और ये जो नदी का नज़ारा दिखता है ना, इतना खूबसूरत, मतलब लगता है, ऐसा लगता है कि बस इधर ही ठहर जाओ। और हाँ एक बात और, मैंने कहीं पढ़ा था और सुना भी था कि अगर जब आप ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन करने जा रहे हो तो ममलेश्वर महादेव के दर्शन करना भी अनिवार्य है, तभी वो पूरा माना जाता है। जाओ खेली जेवाई। इत्तेफाकन ऐसा रहा कि जब हम लोग ममलेश्वर महादेव भी पहुँचे तो यहाँ पे भी आरती का समय था, उनको भोग लग रहा था और हम लोग उस आरती में शामिल हुए। भले मंदिर के अंदर नहीं थे बट उसी परिसर में थे, हम लोग लाइन में खड़े हुए थे और बम बम भोले के जयकारे लग रहे थे। इतना एक पावर मिल रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ, और बहुत अच्छा लग रहा था। एक अलग सी एनर्जी, एक कुछ अलग ही फीलिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि बस दुनिया की सारी ताकत, सारी खुशियाँ हमारे पास है, और ऐसा होता भी है। फिलहाल दर्शन करके अब हम लोग वापस लौट रहे हैं अपनी जो पार्किंग हमने लगाई थी गाड़ी के पास में। गर्म बहुत था, आयुष की तबीयत ख़राब थी तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा नींबू पानी पी लेते हैं और आयुष को भी पिला देंगे। पर थोड़ा सा मुझे वो मन ख़राब हुआ क्योंकि आयुष को जिस ग्लास में हमने नींबू पानी दिया था, बाद में मैंने देखा कि उसमें जो रिन का साबुन होता है ना वो लगा हुआ था। खैर आयुष काफ़ी समझदार है, उसने पिया भी नहीं, उसने बोला मम्मा मैं नहीं पीऊँगा। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर महादेव के बहुत ही खूबसूरत दर्शन के बाद अब हम लोग जा रहे हैं। पास में हम लोगों ने यहाँ पे एक रिजॉर्ट बुक करवाया है, उसका नाम है वनस्थली। यहाँ का बेस्ट रिजॉर्ट है। तो वो रिजॉर्ट में पूल है, बट आप स्विमवेयर थोड़ी ना लेके आए हो तो कैसे जाएंगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ। आज हम लोग और पूरा रेस्ट करेंगे और फिर कल निकलेंगे हम लोग मुंबई के लिए, अपने घर के लिए। और बहुत अच्छे दर्शन हुए। एक पॉइंट के बाद कैप्चर करना भी सही नहीं रहता है और इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि इतनी भीड़ की मतलब क्या ही बताएं। उस टाइम पे आप कैप्चर करते हो, अपने भाव से दर्शन कर ही नहीं पाते। हाँ
फिर आप दर्शन नहीं कर पाओगे ना। तो उस टाइम पे अच्छा है कि जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक ठीक है, आपने कैप्चर किया, उसके बाद आप अपनी आंखों से देखो, दर्शन करो। और ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन मतलब ऐसे किस्मत से हम लोगों को हुए हैं। द्वार बंद होने वाले थे, 12 बजे बंद हो जाता है, 12 बजे बंद हो जाते हैं और हम लोग बस पहुंचे हैं और इतनी भीड़ थी और हम लोग को लकीली साइड से जगह मिली और एकदम फ्री हो के हम लोग गए वहाँ पे, जल्दी जल्दी दर्शन किए। दर्शन करके जैसे ही हम लोग बाहर निकले हैं उतनी देर में हम लोगों ने एक शोर सुना कि चलो अब द्वार बंद किए जा रहे हैं। तो मतलब ऐसा लगा कि सच में जैसे भोले बाबा ने ना हम लोग को ऐसे रथ में बिठा के रखा, बेटा आओ जल्दी दर्शन करो, जल्दी इधर दर्शन करो। सारे दर्शन हो गए हम लोग। यहाँ तो बहुत पुलिस दिख रही है भाई। अरे भाई अब हम जाने। अरे बाप रे। अरे भैया बचाओ रे। जब हम लोग इस रिजॉर्ट में आए ना तो हम लोग डर गए थे एक सेकंड के लिए। इतनी पुलिस की सिर्फ पुलिस ही पुलिस थी वहाँ पे, कमांडो सारी चीज़ें। बाद में पता चला कि कोई पॉलिटिकली कोई तो थे एमएलए वगैरह, वो आए हुए थे तो उनकी सिक्योरिटी के लिए थे। और एक दिन पहले यहाँ पे किसी का कुछ तो फंक्शन हुआ था। तो फाइनली ये है वो रिजॉर्ट, बहुत ही उम्दा किस्म का रिजॉर्ट था मतलब वनस्थली। इसकी बाकी डिटेल्स कैसे रूम है कैसे क्या है वो आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देखते तो बट सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों यार? मैं तो जिसका भी देखती हूँ सबका सब्सक्राइब करती हूँ। तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट व्लॉग में और मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस रिजॉर्ट के रूम्स का जो इंटीरियर है वो कैसा रहा और बाकी सारी बातें। टिल देन टेक केयर। जय महाकाल।